क्या बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं प्रधानमंत्री? क्या बहन कुमारी मायावती ही रथ रोकेंगी बीजेपी की? क्या बहन कुमारी मायावती ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के बदौलत केंद्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली हैं? जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनकही अटकलों पे जिसे हम आए दिन सुनते आ रहे हैं। एक सूत्रों से पता चल रहा है कि बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है। तो क्या ये सही है? हो सकता है कि यह सही हो, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में विपक्ष और पक्ष के कब मिल जाएं और कब कौन पार्टी किससे जुड़ जाए, ये कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये पार्टी इससे गठबंधन नहीं कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती एकला चलो की राजनीति लेकर 2024 में आई, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने खुद को सुरक्षित करते हुए अपने पार्टी को और अपने जो विचारधारा को सुरक्षित करते हुए ये दिखाने का काम की कि अब हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव का घोषणा की जाएगी कि 2024 का चुनाव इस तारीख को निर्धारित होगी, तो उसी कुछ 1 या 2 दिन के बीच एक बहुत बड़ा घोषणा हो सकता है। और ये घोषणा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सोनिया गांधी हैं, उनके द्वारा ये कही जा सकती है। कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन घोषित कर सकती है। जबकि आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव पिछले चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का एक घोषणा किए थे कि हम बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद पे आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन सकते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुजनों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल होगा, और बहुजनों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक खुशी का माहौल होगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो शासन है वो उत्तर प्रदेश से ही सारे लोगों ने देख चुका है कि किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती शासन करते हैं और किस प्रकार से कहीं न कहीं लॉ एंड आर्डर का जो मसला होता है उसे कंट्रोल करके रखती हैं। किस प्रकार से उनके शासन काल में कोई इतना तेज कोई अपराध कहीं न कहीं बहुत कम अपराध देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं अगर बहन कुमारी मायावती को चुनाव में 2024 के चुनाव में अगर घोषित कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, तो कहीं न कहीं सारे बहुजन जो तबके के लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, बहन कुमारी मायावती को वोट करेंगे और वोट करके उनको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के पद पे आसीन करने का काम करेंगे। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती एक ऐसे समाज से आती हैं और एक ऐसे वोट बैंक की मालकिन कहा जाए तो ये थोड़ा सा भी गुरेज नहीं होगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जो 7 कोर वोट उनका है, जो जाटो वोट है, जो दलित वोट है, वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती के साथ बना रहता है। अगर कांग्रेस और कहीं ना कहीं सपा दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सीटों में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती की जो शासन काल रहा 5 वर्षों का, जो जबकि वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन एक ही बार उनको पूर्ण रूप से शासन करने का मौका मिला था। और उसी शासन में वो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में काम की, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और ये केवल हमारे द्वारा कहीं जाने वाली बात नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी के पक्ष के लोग भी ये मानते हैं कि बहन कुमारी कहीं ना कहीं एक कुशल शासक के रूप में जानी जाती हैं और उनका शासन करने की जो विधि है, उनकी तकनीकी है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। अगर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भारत की एक वरिष्ठ नेता के रूप में उभरेंगे और
भारत को एक प्रथम दलित महिला नेता प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात होगा अगर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय जोहार।